गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। तो देखो हमने सप्लाई का चैप्टर स्टार्ट किया था जीएसटी में। अब सप्लाई का मीनिंग मैं आपको बता रही थी और उसके साथ साथ एक छोटा सा सप्लाई का चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन चल रहा था, जैसे कि मैं आपको बोली थी सप्लाई हमारा कौन सा सेक्शन में है। सप्लाई हमारा जीएसटी में सेक्शन 7 में है। अब सप्लाई का मीनिंग क्या बोलता है? सप्लाई बोलता है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई और forms of supply such as sale, transfer, barter, lease, license और रेंटल। यही होता है सप्लाई का मतलब। सप्लाई का मतलब यही होता है, जैसे कि मैं आपको बोल रही थी, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसपोर्ट, डिस्पोजल, बैटर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस एंड रेंटल। यही होता है। अब सप्लाई का मीनिंग तो हमने देखे। यहाँ पर क्या रहता है? सब कुछ सप्लाई बनेगा सच एज जैसे कि। सच एज का मतलब क्या था? जैसे कि क्या क्या? सच एज सेल होता है, ट्रांसफर होता है, डिस्पोजल होता है, रेंटल होता है, लीज होता है, लाइसेंस होता है। बस यही सप्लाई का मतलब है। उसके साथ साथ अब सप्लाई में क्या आएगा? इसके साथ साथ और भी एक कंडीशन है, जैसे कि मैं आपको बोली थी, इन द कंसिडरेशन में होना चाहिए और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, और तभी हमारा काम सप्लाई बनेगा 7(1)A में। एक तो दो कंडीशन। 7(1)A में हमारा कौन सा काम सप्लाई बनेगा? जब इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन में होना चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब मैं आपको 2+31 में बोली थी। कंसिडरेशन मीन्स क्या होता है? कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। अगर हमको कुछ रिटर्न में मिल रहा है, उसको हम, अगर वो मनी फॉर्म में मिल रहा है तो भी कंसिडरेशन होगा, अगर वो काइंड के फॉर्म में मिल रहा है तो भी वो कंसिडरेशन होगा। ये बोलते हैं। अब कंसिडरेशन मीन्स क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। कुछ हमको रिटर्न में मिल रहा है, उसको हम बोलेंगे कंसिडरेशन इन सिंपल। और उसके साथ साथ हमने दो कंसिडरेशन में दो मतलब क्या देखे थे? कंडीशंस देखे थे। मतलब कंसिडरेशन मस्ट बी एग्जिस्ट एंड सर्टन एट द टाइम ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ सर्विस। मतलब कंसिडरेशन का हमको पता होना चाहिए कि हमारा अमाउंट, मतलब फिक्स होना चाहिए कि हमारा अमाउंट तो आएगा ही आएगा, आइदर वो मनी फॉर्म में आए या काइंड फॉर्म में आए। यही था। अब कंसिडरेशन मस्ट बी एग्जिस्ट एंड सर्टन एट द टाइम ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ सर्विस। मतलब हम जब सर्विस देंगे तब हमारा कंसिडरेशन आएगा, ये हमको पता होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए। तो यही बोलता है कंसिडरेशन का मतलब। अब कंसिडरेशन 7(1)A में हमारा कौन सा काम सप्लाई बनेगा? कब बनेगा? अगर 7(1)A में हमारा तभी काम सप्लाई बनेगा जब हम दो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। दो कंडीशन मतलब दो कंडीशंस। क्या आपको सेक्शन याद नहीं रखनी हो तो नहीं रख सकते। अगर आप लॉ कर रहे हैं या कुछ टैक्सेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको सेक्शन याद रखना पड़ेगा। तो जैसे कि अगर हम देखेंगे सेक्शन 7(1)A में कौन सा काम हमारा सप्लाई बनेगा, तो कौन सा काम बनेगा? एक तो दो कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होना चाहिए, मस्ट बी दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहले तो देखो, एक कंडीशन होगा हमारा, दो कंडीशंस नंबर 1 एंड कंडीशंस नंबर 2। कंडीशंस नंबर 1 क्या बोलता है? सप्लाई जो होगा वो विथ कंसिडरेशन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विथ कंसिडरेशन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विथ कंसिडरेशन में। उसके साथ साथ वो क्या होना चाहिए? इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्या होगा? अब दो कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। दो कंडीशन अगर हम सेटिस्फाई कर लेते हैं, हम जो एक्टिविटी करेंगे वो सप्लाई में कवर हो जाएगा। कौन सी दो कंडीशंस? एक तो हमारा जो काम कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो हमारा रेगुलर एक्टिविटी में होना चाहिए, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस बिजनेस में होना चाहिए। उसके साथ साथ हमारा जो कंसिडरेशन है, वो कंसिडरेशन में हमारा जो काम है वो कंसिडरेशन होना चाहिए। क्या कुछ फ्री वाले काम भी हमारा सप्लाई बन जाता है यहाँ पर, या कुछ फ्री वाले काम ऐसे भी है जो यहाँ पर विदाउट कंसिडरेशन वाले भी कुछ काम है जो यहाँ पर सप्लाई बन जाते हैं सप्लाई के चैप्टर में। जैसे कि अब हम 7(1)A पढ़ रहे हैं, तो 7(1)A क्या बोल रहा है? 7(1)A बोल रहा है कि
विथ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में जो काम हो रहा है उसको हम सप्लाई बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखो मैं प्लस का साइन दी हूँ, इसका मतलब एंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर और नहीं है एंड है, और नहीं है एंड है। तो एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है कि बोथ, अगर दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो कंडीशन 7 वो एक्टिविटी 7(1) में सप्लाई नहीं बन सकता। अब कंडीशंस क्या है, दो कंडीशन, एक कंडीशन क्या है, एक तो विद कंसिडरेशन में होना चाहिए, दूसरा क्या होता है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। जैसे कि आपका अगर टीवी का बिजनेस है तो आप टीवी का ही सप्लाई करोगे ना, तो उसके एक्सेप्शन में अगर आप फ्रिज का सप्लाई कर रहे हो, टीवी का ही मतलब एक स्पेसिफिक आइटम का अगर आप सप्लाई कर रहे हो, वो आपका फर्दरेंस कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। वही आप सेम परचेज कर रहे हो और सेम सेल कर रहे हो, तो अगर वो आपको फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हुआ, उसके साथ साथ वो क्या हुआ विद कंसिडरेशन में हुआ, तो वो सप्लाई बन जाएगा 7(1) में। दो कंडीशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विद कंसिडरेशन। बस अब एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं, जैसे कि 7(1) में एग्जाम्पल देखेंगे कौन सा काम हमारा 7(1) में सप्लाई बनेगा। तो मैं क्या करूंगी, अभी एग्जाम्पल लिखूंगी फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखो अभी हमने एग्जाम्पल सेट किए हैं कुछ, जिसको हम डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा काम मतलब 7(1) में सप्लाई बन सकता है। दो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, एक तो फर्दरेंस कोर्स ऑफ में होना चाहिए, दूसरा हमारा कंसिडरेशन होना चाहिए। तो कंसिडरेशन का मतलब हम 2+31 में देखें, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न और मस्ट बी एग्जिस्ट एंड सर्टेन एट द टाइम ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ सर्विस, यही देखे थे। अब हम क्या करेंगे, पहले तो 7(1) में दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुआ, अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, दोनों के दोनों हमको सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो 7(1) में सप्लाई नहीं बन सकता। अब आपको दो कंडीशन में आपको बोली इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उसके साथ साथ विद कंसिडरेशन में होना चाहिए। जैसे कि देखो अब मिस्टर ए है, अब एक पर्सन है जो मिस्टर ए है। अब मिस्टर ए क्या किए, एक तो उसका एक रेडीमेड गारमेंट का शॉप है, मतलब उसका ड्रेस का शॉप है, तो उसने क्या किया, कुछ ड्रेस क्या किया मिस्टर डी को गिफ्ट कर दिए। अगर सपोज उसका वो भाई था तो वो खुशी से उसको गिफ्ट कर दिया। अब क्या वो 7(1) में सप्लाई होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि देखो यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, विद कंसिडरेशन वाला तो नहीं है, मतलब विद कंसिडरेशन तो नहीं है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस बिजनेस है। जैसे कि उसका तो रेडीमेड गारमेंट का ही है, तो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस में होना चाहिए, वो भी है, बट वो गिफ्ट कर रहा है, इसलिए गिफ्ट कर रहा है, तो कंसिडरेशन का बात ही नहीं है, तो वो 7(1) में सप्लाई नहीं बनेगा। कुछ फ्री वाले काम भी होते हैं जो सप्लाई बनते हैं, सप्लाई के चैप्टर में हम ये जाकर आगे देखेंगे। तो पहले तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा ये 7(1) में सप्लाई नहीं बनेगा, और कोई सेक्शन में बन सकता है, यह हम आगे देखेंगे। अब क्या हुआ, ये सप्लाई नहीं बनेगा 7(1) में, नॉट ए सप्लाई अंडर 7(1) मैं लिख रही हूँ, यहाँ पर लिख रही हूँ, क्यों नहीं बनेगा, क्लियर, नॉट ए सप्लाई अंडर 7(1). तो ये देखो एक ज्वेलरी का शॉप है, इसका सपोज ए नाम है, इसका सपोज बी नाम है। अब ज्वेलरी का शॉप ए का है और बी का क्या है, एसी का शॉप। अब एसी डीलर बी है, ज्वेलरी का शॉप जो है वो ए का है और बी का है एसी डीलर। एसी डीलर कौन है, बी है। ए का है क्या, ज्वेलरी शॉप। अब ए क्या किया, कुछ अपनी गोल्ड क्या किया, वो दे दिया बी को, मतलब बी को एसी के मतलब एसी के क्या हुआ, एसी को दे दिया, एसी डीलर को दे दिया कुछ मतलब गोल्ड। अब एसी डीलर ने क्या किया, उसके सब्स्टिट्यूट में उसको दे दिया क्या, ट्रांसफर कर दिया कुछ एसी। अब ये क्या सप्लाई बन जाएगा, ए ने बी को, ए का बिजनेस क्या है, ए का बिजनेस हमारा ज्वेलरी का है, बी का बिजनेस क्या है, एसी डीलर है। अब ए ने बी को कुछ दे दिया, मतलब क्या, गोल्ड ए ने ए का ज्वेलरी जो है वो दे दिया बी को कुछ गोल्ड, और बी ने दे दिया कुछ एसी ए को। अब मुझे बताओ क्या ये सप्लाई बन जाएगा 7(1) में, यस, ये 7(1) में सप्लाई बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है, क्योंकि ये गोल्ड ही ट्रांसफर कर रहा है जो इसका कोर्स ऑफ फर्दरेंस में है। यहाँ पर हमको दोनों साइड देखना है, तो ये एसी डीलर है, ये भी अपने फर्दरेंस ऑफ कोर्स बिजनेस में ट्रांसफर कर रहा है, और यहाँ पर कंसिडरेशन भी है। तो इसीलिए ये दोनों के केस में हमारे दोनों साइड में अगर हम देखेंगे, ये इसका भी फर्दरेंस कोर्स में है, इसका भी फर्दरेंस कोर्स ऑफ बिजनेस में है, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा 7(1) में सप्लाई बन जाएगा, और उसके साथ साथ कंसिडरेशन भी है। तो
और थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे, थर्ड एग्जाम्पल में देखेंगे क्या, एक टीवी डीलर है, एक टीवी डीलर है जो टीवी में डील करता है। तो क्या करेगा वो, मिस्टर ए है जो टीवी डीलर है, मिस्टर बी है जो कस्टमर है, मिस्टर बी क्या है, एक कस्टमर है। तो ये क्या है, टीवी डीलर है। अब ये टीवी खरीदने आया मिस्टर ए के पास। अब मिस्टर ए को वो कुछ अमाउंट देगा या फ्री में टीवी लेकर चला जाएगा, ये कुछ भी अमाउंट देगा। अगर सपोज वो टीवी सेल किया तो उसके साथ साथ उसको कैश मिला कितना, हमारा ए को कैश मिला 30,000 का। अब ए को 30,000 तो है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस के बिजनेस में है क्या, टीवी डीलर क्या वो टीवी ही सप्लाई कर रहा है या ए टीवी भी सप्लाई कर रहा है, टीवी का बिजनेस भी है उसका, उसके साथ साथ कंसिडरेशन में है। तो उसका क्या हुआ, ये हमारा सेक्शन 7(1)(a) में सप्लाई बन जाएगा, हुआ, ये हमारा 7(1)(a) में सप्लाई बन जाएगा। अगर ये क्या हुआ, यहाँ पर 3 कंसेप्ट क्लियर, आई होप आपको ये 3 कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको ये क्लियर होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, लव यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ अदर काम देखेंगे, कौन कौन सी अदर एक्टिविटी रह गए जो हमारा सप्लाई के चैप्टर